क्या ताकत के बार से हारेगा संविधान। भ्रष्ट तंत्र ऐसा रहा तो फिर क्या करेगा इंसान। आप सभी बहनों भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मेरा गौरवशाली राष्ट्र भारत, दैट इज इंडिया। तो विषय है कि परभणी में हमारे लोगों पर, इस देश के विचारशील और तार्किक लोगों पर, हमारे युवाओं को दौड़ा कर प्रशासन द्वारा लाठियों से पीटा गया, मारा गया। कारण ये है कि बोधिसत्व बाबा साहब इस राष्ट्र के नव निर्माण करता, उनकी मूर्ति और उसके पास रखे गए हमारे संविधान, इस देश के संविधान, इस देश की संहिता, इस देश का आईन, उसको फाड़ा गया। बाबा साहब की बेअदबी की गई। ये बाबा साहब और संविधान इस देश का बहुत ही बहुमूल्य से बहुमूल्य इस राष्ट्र की धरोहर है। इनका सम्मान, इनकी सुरक्षा करना इस राष्ट्र का, इस राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री, उसका सर्वोपरि कर्तव्य है। अगर इन पर जुल्म होगा, अगर इनकी बेअदबी होगी, संविधान की बेअदबी मतलब इस देश की बेअदबी, प्रधानमंत्री अगर पद की शपथ लेता है तो वो संविधान को अक्षुण्ण रखने की कसम खाता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है, इस देश को, संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ खाता है। कोई भी छोटे से बड़ा मंत्री संत, ये जितने भी गौरवशाली पद हैं, ये सबसे पहले संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की इज्जत को, इसके सम्मान को मैं अक्षुण्ण रखूंगा, इस पर आंच नहीं आने दूंगा। संविधान की इज्जत, संविधान की इज्जत राष्ट्र की इज्जत है। उस पर, उसको फाड़ देता है कोई, तो राज्य की जिम्मेदारी है ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को जमीन में से भी खोद कर निकाले और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो बाबा साहबा ढाबा, ये जो आए दिन संविधान की बेइज्जती करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते, हवाई जहाजों में, मर्सिडीज में घूम रहे हैं ये, लेकिन ये कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते। ऐसे लोगों को ढूंढ करके, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। ये राष्ट्र की बेशकीमती धरोहर है। इसको बचाना राज्यों का और इस राष्ट्र का, भारत का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का बचाने का परम कर्तव्य है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है
कि आप ऐसा जुल्म ना ढाएं। शासन और प्रशासन के लोगों, इतना जुल्म मत करो। जो सप्रेस क्लास इकट्ठी होती है, जो चैतन्य लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, उन पे आप अंधाधुंध गोलियां, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठी चार्ज भगा भगा करके मारते हो, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हो, उनको उनकी जिंदगी खराब कर देते हो। ठीक है, आपके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करें। अगर राज्यों से, इस संविधान से, इस कानून से अगर दुष्ट लोग डरेंगे, उनको दंड मिलेगा। अगर आप अपनी जगह सही हैं, अगर आप जातिवादी नहीं हैं, यदि आप कर्तव्यशील हैं, अगर आप कानून को कानून मानते हैं, अगर आपके अंदर ईमान नाम की कोई चीज है, अपने पद के कर्तव्यों के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो ठीक है, मुकदमा करिए। जिसने जो दोष किया है उस पर सब कुछ करिए, लाठी भी बरसाइए, लेकिन कोई गिनती तो होगी, कोई परसेंटेज तो होगी। पूरे देश में त्राही त्राही मची है, कहीं किसान, कहीं विद्यार्थी, कहीं नौकरियों में, कहीं परीक्षार्थी, कहीं कोई कानून नाम की चीज बची है, कहीं कोई ऐसा वर्ग बचा है जो दुखी ना हो। जाति का बोलबाला, जाति का बोलबाला हो रहा है, चपरासी से लेकर के और अंतिम उच्च से उच्च पद तक जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रखकर मन मर्जी कर रहे हैं। ऐसा ना करो। ये वीडियो आया है, ये देखो, बड़ा दुखद है, बड़े मन को कष्ट होता है कि देश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में त्राही मची। अरे ये देश जनता का है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोगों का है, लोगों का है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाया गया ये लोकतंत्र है। इसको अक्षुण्ण रहने दो। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें अक्षर से, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, गरीब हो, और चाहे कोई मंत्री संतरी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून का न्याय होते हुए दिखना चाहिए। आप कितना सताओगे? यहीं से क्रांति का आगाज होता है। लोगों को इतना ना सताओ। संविधान को सर्वोपरि रख के इस राष्ट्र को, संविधान बनाने वालों ने इस राष्ट्र को चलाने के लिए इतना अच्छा संविधान दिया है, अगर उसका 50% भी अक्षर से पालन किया जाए तो इस देश के अंदर खुशहाली होगी, लोग धन धान्य से भरपूर होंगे, खुश होंगे, भ्रातृत्व की भावना होगी। जो राज्य सरकारों को, जो शासन प्रशासन को करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक जातिवादी, मनवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा विचार करो। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, विचार करो और लोगों को मजबूर न करो। अपराधी ने अपराध किया है तो उसको न्याय द्वारा, संविधान द्वारा विधिवत दंड देना है। लेकिन सरकारों का भी कर्तव्य ये है कि ये जो बुरे चरित्र की शक्तियां हैं, ये अपना इतना फन क्यों उठाती हैं? इसकी कोई सीमा तो होगी।
कोई लिमिट रखोगे, अपराधों में कोई समय सीमा तय करोगे कि अब 50% अपराध हो रहे हैं, इनको 10,000 अपराध हुए, इनको 6 महीने में हमें 8,000 तक लाना है, साल के अंत तक हमें 2,000 पे लाना है, और 2,000 से करके कोई समय सीमा लोगे कि हम उसको 10 और 20 के अंदर रखेंगे। लेकिन नहीं, अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। जनता, शोषित जनता सताई जा रही है, शोषित जनता सताई जा रही है। नेता खुश हैं, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, पहुंच ना पहुंच, दलाल, ठेके, क्या क्या कहोगे। लेकिन मेरा इतनी निवेदन है कि इस संविधान को अक्षुण्ण रहने दो, और आप कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें। मैं बस इतना ही करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब प्यार से रहें, संविधान का आदर करें, आप एक दूसरे में भाईचारा कायम करें, और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। हम इस भारत देश के निवासी हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।